जब भी जो है हम लोग जो है अल्फाबेट टेस्ट पढ़ते हैं अथवा इसकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां पर एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होता है। वो क्वेश्चन कौन सा होता है? कभी आपसे कह दिया जाता है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर कोई नंबर दे देगा, हो सकता है दाईं ओर से कुछ कह दे फिर उसके बाईं ओर से कोई नंबर दे दे। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे इस सवाल में देखिए, इसमें कहा गया है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। पर यहाँ पर कोई जरूरी नहीं होता कि बायां पहले आ जाए कि दायां आ जाए, कुछ भी पहले आ सकता है, कुछ भी बाद में आ सकता है। बस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो सारे के सारे क्वेश्चनों का फॉर्मेट यही होता है। अब हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे कि दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर बताओ, अथवा दोनों साइड से दाईं दे दे कि दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर बताओ, अथवा बाईं ओर से 10वां अक्षर, इसी में कह दे कि बाईं ओर से उसके 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो आज हम लोग इस बात को जानते हैं। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो सिर्फ आपको एक ही चीज ढूंढनी होती है, आप सिर्फ से ढूंढिए। जैसे ही आपने मानो से ढूंढ लिया, आपका आधा क्वेश्चन यकीन मानो सॉल्व हो गया। से को ढूंढने के बाद क्या करना है? जो इसके पास आए उसको पहले लिख दीजिए। आप मुझे बताइए से के पास में बायां आ रहा है कि दायां आ रहा है? आप कहेंगे बायां आ रहा है, तो बायों को हम इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे जाइए, बाईं ओर से 10वें अक्षर जो नंबर है उसको लिख दीजिए। इसके बाद जो है उसके बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, तो दायां को क्या कहते हैं? आर लिखते हैं, तो इसको बाद में लिख दीजिए। दायां को इंग्लिश में राइट कहते हैं, तो उसको शॉर्ट में आर लिख दीजिए। 9वां अक्षर 9 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है? सिर्फ आपको ये पूरा का पूरा जो सवाल था ये शॉर्ट फॉर्म में अब दिख चुका है। आपका सवाल 90% सॉल्व हो चुका है। सिर्फ 10% ही कैसा है, वो 10% भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि जब भी लेफ्ट और राइट एक साथ आ जाए इस फॉर्म में, तो वो हमेशा आपस में जुड़ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि राइट पहले आए, कि कोई जरूरी नहीं लेफ्ट पहले आए, कोई भी पहले आ जाए, कोई भी बाद में आ जाए। यदि लेफ्ट और राइट एक साथ आ रहे हैं तो ये हमेशा आपस में जुड़ जाएंगे। यदि सेम सेम आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए और राइट राइट आ जाए, तो ये हमेशा आपस में घट जाएंगे। जैसे ही आपने इतना सीख लिया, अब यहाँ पर आपको देखिएगा लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये हमेशा आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे भी तो कैसे? जो पहले था वो पहले आ जाएगा, 10 और 9 आपस में जुड़ जाएंगे तो 19 नंबर हो जाएगा, प्लस जो पहले था उसको पहले लिख दीजिए, लेफ्ट से 19 हो गया। तो जैसे ही आपने किया आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो लेफ्ट से 19 नंबर पर कौन होता है? आप सभी को पता होगा कौन सा नंबर होता है लेफ्ट से 19 नंबर पर? एस होता है, तो हमारा आंसर एस आ जाएगा। सिर्फ आपको ऐसे सवालों में दो चीजों का याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? से ढूंढिए। से ढूंढने के बाद जो पास में आए उसको पास में लिखिए, जो दूर में आए दूर में लिखिए। पास में बायां आया, बायां लिखिया। 10वां नंबर था, लेफ्ट से 10 हो गया, राइट से 9 हो गया। अब लेफ्ट और राइट जब भी साथ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट पहले आए राइट आए, तो उनको आपस में जोड़ देना है। 10 9 जुड़ जाएंगे, 19 हो जाएगा। जो पहले लिखा था तो हमेशा पहले ही आएगा। यदि इसी सवाल में होता राइट पहले लिखा होता, फिर 10 होता, फिर लेफ्ट ना होता, तो इसकी जगह आर से पहले आ जाता। इस चीज को भी याद रखना है। जैसे जोड़ा लेफ्ट से 19 हो गए, ऐसा आ गया, ऐसा हमारा आंसर हो गया। अब मानिए इसी क्वेश्चन में एक बाईं ओर से 10वें अक्षर के यहाँ पर भी बायां हो जाता, तब कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर, तो पहले क्या लिखा हुआ है? से के पास बायां लिखा हुआ है, तो लेफ्ट लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। इसके बाद आगे जाइए, बाईं ओर के 10वें अक्षर के बाईं ओर फिर से 10 लिखा, 9 लेफ्ट लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम सेम आ गए, तो इस बार क्या होगा? आपस में घट जाएगा। 10 में 9 गए, एक लेफ्ट पहले लिखा था तो यही पहले आ जाएगा। लेफ्ट से एक नंबर पर कौन होता है? ए होता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी सवाल में मानो जैसे मैं कह दूं आपसे पहले यहाँ पर क्या लिखा होता है? दायां लिखा होता, तब कैसे सॉल्व करते? अब दायां, दाईं ओर से, तो सबसे पहले लिख से ढूंढना है। से ढूंढने के बाद जो पास में हो, दायां पास पड़ रहा है तो आर पहले हो जाएगा। दाईं ओर से 10वें अक्षर 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हो? बाईं ओर से 9वें अक्षर, तो लेफ्ट से 9 हो जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ रहे हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, 19 हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था? आर था, तो आर पहले आ जाएगा। अब राइट से 19 नंबर पर आपको पोजीशन याद होनी चाहिए कौन सी होती है। नहीं याद है तो इसका भी उपाय हमारे पास है। जब भी राइट से आपको किसी भी नंबर की पोजीशन पता हो, यदि आपको राइट से पोजीशन याद नहीं हो, यदि आप उसमें 27 सॉरी, यदि आप उसमें जो 27 घटा देते हैं, तो उसी नंबर की जो पोजीशन उसमें राइट की पोजीशन रही थी, उसी की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता हो जाती है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? फिर से समझाता हूँ। जब भी आपको जो है किसी भी नंबर की राइट की पोजीशन पता हो, यदि आप उसमें उसे 27 से घटा देते हैं, जैसे ही 27 से घटा देते हैं,
तो उस नंबर की जो राइट से सेम पोजीशन पर था उसी नंबर की हमें लेफ्ट से पोजीशन पता चल जाती है। अब लेफ्ट से राइट से जो 19 पर था, लेफ्ट से किस में कितने पर था, 8 में था, अर्थात जो राइट से 19 पर था वही लेफ्ट से 8 पर है, तो लेफ्ट से 8 पे कौन होता है, एच होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी किसी भी नंबर की आपको राइट से पोजीशन पता हो, लेफ्ट से ज्ञात करनी हो, यदि आपको याद नहीं है, लेफ्ट से ही सब लोगों को याद होती है जनरली, हमें भी वहीं से याद है, तो आप क्या करिए 27 में से घटा दीजिए राइट की पोजीशन को। जैसे 27 में घटाएंगे तो उसी नंबर की, दूसरे नंबर की नहीं, उसी नंबर की जो राइट से पोजीशन थी उसी की जो है उसी नंबर की लेफ्ट से पोजीशन पता चल जाती है, जिसकी राइट से जो सेम थी। लेफ्ट से 8 हो जाएगा, जो राइट से 19 नंबर पर था अर्थात वही लेफ्ट से 8 नंबर पर होगा, एच हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके, से वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।